सभी धर्मांतरित और ईसाई थे। आज जो रैली हुआ वह मूल रूप से ईसाइयों का रैली है। मैं पहले भी बोल चुका हूं और आज मैं आपको प्रमाण दिखा रहा हूं। आप कृपया। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। डिलिस्टिंग का मामला पूरे देश लेवल पे उबाल पे है। वहीं जनजातीय सुरक्षा मंच ने डिलिस्टिंग का आवाज़ उठाया था और आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए अपने आवाज़ बुलंद किया था। उसी के लेकर के 24 दिसंबर को एक डिलिस्टिंग महारैली मोराबादी मैदान में लाखों की संख्या में भीड़ उपस्थित हुई थी और अपना हक और अधिकार जल और जंगल जमीन को लेकर के अपना आवाज़ बुलंद किया था। वहीं पे डिलिस्टिंग के विरोध में दबे जुबान से कहा जा रहा था कि आदिवासी से कन्वर्ट हुए ईसाई का ये बात गवारा नहीं लगा और आनन फानन में 4 फरवरी को डिलिस्टिंग के विरोध में एक बड़ा सा आंदोलन तैयार कर दिया। इस रैली को लेकर के जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी एवं बोड़िया पंचायत के मुखिया सोमा उरांव ने इस रैली के फ्लॉप बताते हुए कहा कि जिससे हम आग्रह किए थे कि जो जनजातीय मूलवासी आदिवासी हैं वो इस रैली में उपस्थित ना हो, और उन्होंने हमारी बात को मानी और उन्होंने उपस्थित नहीं हुआ। इस रैली में जितने लोग उपस्थित थे वो सभी कन्वर्टेड ईसाई थे। ये रैली पूर्णतः रूप से फलोप्रसिद्ध हुआ और हमारी जीत हुई। अब देखें क्या बोल रहे हैं मीडिया प्रभारी सोमा उरांव इस रैली को लेकर के। देखें पूरा रिपोर्ट। आज 4 फरवरी है और आदिवासी एकता रैली मोराबादी में आयोजन किया गया था। काफ़ी भीड़ हुई, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मेरा झारखंडी जोहार, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं मूल जनजातियों को जो आग्रह विनती किए थे कि अपना बेटा बेटी का नौकरी चाहते हैं तो इस रैली में नहीं आए और मूल जनजाति इस रैली में नहीं आए, उसके लिए मैं समस्त जनजातियों को अपनी ओर से दिल से धन्यवाद और आभार दे रहा हूँ। और आज जो 4 फरवरी का जो आज जो रैली हुआ वह मूल रूप से ईसाइयों का रैली है। मैं पहले भी बोल चुका हूं और आज मैं आपको प्रमाण दिखा रहा हूं। आप कृपया इस पेपर को कैमरे पर लेने का कष्ट करें। देखिए, मूल ईसाइयों की रैली है। बात बोलना वो अलग है और कागज का प्रत्यक्ष प्रमाण अलग है। ये मूल जो आज जो 4 फरवरी आदिवासी एकता के नाम से जो हुआ, यह मूल रूप से ईसाइयों की रैली है, यह मूल जनजातियों की रैली नहीं है। और इसमें शामिल नहीं हुए, यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हुए थे सभी धर्मांतरित और ईसाई थे। और आज का यह रैली पूरी तरह से फ्लॉप है। जिस प्रकार से ये लोग ये कह रहे थे कि इतना मैदान भरेगा, जगह नहीं मिलेगा, लेकिन हमने यहाँ पर आके आकलन भी किया, निरीक्षण भी किया। मैदान आपका जो मैदान था वो आधा मैदान था और आधा मैदान में केवल आदमी भरे हुए थे। और जिस प्रकार से बात की जा रही थी कि रैली में बहुत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसा हमको नहीं दिखाया। यह रैली आज पूरी तरह फ्लॉप हुआ। अजय तिर्की का कहना है कि डिलिस्टिंग के बोलने वाले लोगों का मुंह पर तमाचा होगा, इतनी आदिवासी का यहाँ पर जमावड़ा होगा। तो क्या लगता है ये किस तरीका को देख रहे हैं आप? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम लोग का जो 24 दिसंबर 2023 को जो उल्हुलान आदिवासी डिलिस्टिंग महारैली जो हम लोग किए थे, इस रैली से पूरा चर्च और धर्मांतरित ईसाई पूरा घबरा गए हैं। उन सबको यह एहसास हो गया है कि हम लोग का अब जो इतना दिनों से हम लोग आरक्षण खाते आ रहे हैं वो अब जाना तय है। और अब मैं आपको बताना ही चाह रहा हूं कि ऐसे भी सब भारत सरकार का आरक्षण का रोस्टर और झारखंड सरकार का आरक्षण का रोस्टर, ये दोनों रोस्टर में ये पिछड़ी जाति लाते हैं और जनजाति का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो क्योंकि मूल जनजाति अब अपना हक और अधिकार जान चुके हैं, इसीलिए अपना ये मांग कर रहे हैं। इन सबको छटपटी हो गया है और जितना भी धर्मांतरित हुए हैं इन सब का डिलिस्टिंग होना एकदम तय है, आपको हम बता दे रहे हैं। जहां आप बोल रहे हैं कि 4 फरवरी की जो रैली हुआ वो फ्लॉप हो गया, ईसाइयों का रैली है, लेकिन उन लोग का कहना है कि आज हम लोग सक्सेस रैली किए, एकदम ऐतिहासिक रैली किए हैं और मोराबादी में भीड़ खचाखच भरा हुआ। तो इस कहने का मतलब यह है कि और आगे चल के उन लोग भी रैली करने के लिए कह रहे हैं, तो क्या कहेंगे? अभी हम आपको बता रहे हैं यह जो रैली है, जिस प्रकार से आधा ग्राउंड केवल भरे और उसमें मूल रूप से खाएंगे केवल ईसाई आए। भले भूट के एक आध गो इधर से संघ साथी के नाते आगे कोई बात नहीं है, जाने अनजाने में। अभी भी मैं ये सबको कह रहा हूँ कि अभी वक्त है, अगर मूल धर्म में सत्ता आना चाहते हैं तो आ जाए, अन्यथा इस सबका डिलिस्टिंग होना तय है। अभी हम लोग 9 फरवरी 2024 को पुनः एक दो ऐसे धरना सा ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड को आवेदन देने जा रहे हैं, जिस पर हम लोग मांग ही की है कि जिस प्रकार आपने विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म को
बिल पास करके केंद्र भेजे हैं, उसी प्रकार डिलिस्टिंग का बिल भी आप सर्वसम्मति से पारित करके केंद्र को भेजे। लेकिन उन लोग तो कह रहे हैं कि सरना कोर्ट पर आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं कुछ। क्यों नहीं बोलेंगे? हाँ, मैं तो आपको पहले भी बता रहा हूँ कि 750 जनजाति है। 750 जनजाति जब एक जगह आएंगे, एक मंच पर आएंगे और सर्वसम्मति से 750 का एक मंच बनेगा और एक सर्वसम्मति बनेगा, तब न कोई होगा। आप 15 को हल्का फुल्का बना लीजिएगा अपना में संगठन और कहिएगा हमको ये चाहिए, सब मांगना शुरू कर देते, संभव है? आप बोल रहे हैं कि वो लोग भटक गए हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि आप भटक गए हैं। सबसे पहले आप ही का डिलिस्टिंग होना चाहिए। आप हिंदू धर्म को अपनाएं। मैं तो आपको शुरू से ही बात कर रहा हूँ कि जब तक भारत देश का संविधान रहेगा तब तक मैं 1 नंबर का जनजाति हिंदू हूँ और हिंदू में रहूंगा। अगर दुनिया का कोई ताकत है तो पहले सोमा राव को डिलिस्टिंग करे ना। सोमा अभी वर्तमान में मुखिया है, भाषण देना अलग चीज है, डिलिस्टिंग करके दिखाए। और भी बोल रहे हैं ना कि लोग जैन बन गए हैं, बौद्ध बन गए हैं और भी अलग धर्म चल गए हैं, तो क्या उनको भी डिलिस्टिंग होगा? उस सब के क्यों डिलिस्टिंग होगा? उस सब का अपना धर्म कोड मिला हुआ है, उस सब अपना उसके अनुसार आरक्षण खा रहे हैं। ईसाई को भी अपना अलग आरक्षण मिला हुआ है। पिछड़ी जाति का मिला हुआ है तो पिछड़ी जाति का आरक्षण मिल रहा है, वो जनजाति का आरक्षण मांग रहे हैं। क्योंकि मूल जनजाति इतना दिन देश आजाद होने के बाद जान गए हैं, अब आप जितना दिन खाए आप खाने नहीं दूंगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से भी बताना चाह रहा हूं कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का जो आप लोगों को कागज पूर्व में मैंने दिखाया था, क्रिश्चियन बन गए हैं। अब मैं कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, जेएमएम हो, XY कोई भी पार्टी हो, मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, लेकिन मैं सबों से विनम्र आग्रह ही कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में चाहे कोई भी इलेक्शन हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, कोई भी इलेक्शन में धर्मांतरित ईसाइयों को जनजाति वाला सीट में नहीं दे। वो इलेक्शन लड़े, जनरल सीट से हमको कोई इतराज नहीं है। अगर जहां लड़ते हैं तो हम विधिवत वकील सबसे भी सलाह विचार कर रहे हैं। बंधु दादा का कागज को दिखा के उसको आधार बना के हम PIL करने जा रहे हैं और हम धर्मांतरित लोगों को जनजाति का इस सीट में लड़ने नहीं देंगे। उन लोग का कहना है सीधे तौर पर कि ये जो डिलिस्टिंग का मामला है वो सिर्फ RSS और BJP का है, उसमें सोमा और मोहरा बन करके आए हुए हैं और उनका ये कहना है चूंकि झारखंड में उनका सत्ता नहीं है, उस सत्ता प्राप्त करने के लिए ईसाई और आदिवासी को लड़ाने के लिए ये षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं किसी का मोहरा, मैं तो आपको पहले बता रहा हूँ, मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। और कोई भी आदमी मान के चलिए देश आजाद होने के बाद इतना अभी तक आरक्षण खा रहे हैं, जनजातियों का मूल आरक्षण को खा रहे हैं ईसाई लोग। तो आप चूंकि मूल जनजाति जान गए हैं, अब इतना दिन से खा रहे हैं तो सबको थोड़ा सा मोह लग रहा है। जैसे आप सुनिएगा कि बहुत सारा जमीन को बहुत दिन से आदमी कब्जा कर ले रहता है, उसके बाद उसका कागज निकल जाता है और छोड़ना पड़ता है, तो कैसे अंदर से मोह लगता है। तो अब मोह लगे या कुछ लगे, मूल जनजाति अब जान गया है कि हमारा हक अधिकार, हमारा आरक्षण का लाभ सीधे सीधे ईसाई ले रहे हैं, तो उस सबको छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा से छोड़े या बेकार से छोड़े। हम लोग का धरना प्रदर्शन से चलते रहेगा। इधर हम कानूनी विधि से भी, अब कानूनी का भी राय लेके इधर विधिवत कार्रवाई करने का हम सोच रहे हैं। उनका कहना है कि आपका केंद्र सरकार में BJP की सरकार है, लेकिन आप लोग केंद्र सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मोरवादी में या यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं झारखंड में, सिर्फ सौंदर्य जो भी है मन बंटवारा, आदिवासी बांटने के लिए। कोई बाटाबाटी की बात नहीं है। हमारा सीधे सीधे कहना है कि आपको अगर पिछड़ी जाति का आरक्षण प्राप्त है तो आप पिछड़ी जाति में रहिए, जनजाति का आरक्षण मत लीजिए। और क्या हम लोग तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग फरवरी में दिल्ली रवाना हो रहे हैं, 5 लाख का संख्या रहेंगे और संसद कर देंगे, मजबूर होगा। उसमें कांग्रेस और जेएमएम और भाजपा नहीं चलेगा, उसको संशोधन करना होगा। कितना दिन हमारे जनजाति का आरक्षण का लाभ देने से क्या, हमने कई बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी कहा कि जाति प्रमाण तो वर्तमान में अभी हम लोग निर्गत कर रहे हैं, उसमें पिता के नाम के साथ पति का नाम होना अनिवार्य हो। और दुर्भाग्यवश ये है कि देखिए 17 जून 2013 में यही माननीय मुख्यमंत्री जिस समय थे उस समय एक चिट्ठी निकाले थे कि मायके से भी जाति प्रमाण पत्र बना के ये जाति प्रमाण बनाया जा सकता है, जिसका परिणाम क्या हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर हम लोग अभी मुखिया हैं उसमें एकल पद मूल जनजाति को ही बैठना है। लेकिन कारण क्या है कि मायके से जाति प्रमाण पत्र अदर कास्ट में शादी कर लिए हैं और जाति प्रमाण पत्र मायके से बना लिए हैं और मुखिया के इलेक्शन लड़ गए हैं और उसका दुरुपयोग हो, तो संवैधानिक पद रहा कहा, सीधे संवैधानिक पद में तो हाईजेक हो रहा है, तो क्यों रोकेगा इस सबको? अगर मूल जनजाति का आदमी ये सब बात बोल रहा है तो कह रहा है कि बहुत बोल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। मूल जनजाति अपना हक अधिकार को जान चुके हैं, अब छोड़ेगा नहीं। आदिवासी एकता के जो नेता लोग थे आज भीड़ देख करके बहुत खुश थे कि हम ऐतिहासिक रैली कर लिए, इस पर क्या कहें? आपको हम बता रहे हैं आपके माध्यम से, आप लोग चौथा स्तंभ है स्वतंत्र पूछने के लिए। आप
जितने भी वहाँ के कार्यकर्ता थे जो आदिवासी एकता रैली लगाए, एक्चुअल में ईसाई रैली, आपको हम कागज भी दिखा दिए है ना। कागज दिखाने के बाद भी वो कह रहे कि आदिवासी एकता रैली, एक्चुअल में वो आदिवासी एकता रैली नहीं बल्कि ईसाइयों की रैली थी। वो अपना जान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए रैली किए कि हम इतना संख्या में है, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। कुछ नहीं करने सकेंगे। मूल जनजाति का आरक्षण जो ईसाई खाते आ रहा है उसको छोड़ना ही पड़ेगा। और एक भी कोई कार्यकर्ता सबको कहवा दीजिए कि जनजाति का आरक्षण जो ईसाई खा रहे हैं वो बंद होना चाहिए। जिनका हम नाम ले रहे हैं, जो आदिवासी एकता रैली कराए हैं, एक अभी कोई कार्यकर्ता नेता सबको कहवा दीजिए कि जनजाति का आरक्षण का लाभ ईसाई को ना मिले, खाली कहवा दीजिए तो हम मान लेंगे उसको। वो तो बोल रहे कि हम आदिवासी है ना। अरे आदिवासी उसको कहिए, उसको ये बात बोलिए ना कि जनजाति का आरक्षण खा रहे हो ईसाई को ना मिले, खाली कहवा दीजिए ना। अजीत तरीके से कहवा दीजिए, चाहे वगैरह वगैरह कोई हो, किसी का हम ना, या बंधु दादा से कहवा दीजिए, बदवा को हम मान लेंगे, दादा को हम वोट लगेंगे अगर इसे कहवा देगा तो। आज की रैली में कांग्रेस के बड़े नेता लोग आए हुए थे, आप तो आरोप है कि वो बीजेपी सपोर्ट कर रहा है, क्या लगता है इस रैली को कांग्रेस सपोर्ट कर रही है? अभी रैली हम पार्टी पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते, हम सीधे सीधे एकदम ठेठ भाषा का बात करते हैं कि मेरा मूल जनजाति का आरक्षण खा रहा है ईसाई। और चूंकि हम जान चुके हैं, और फिर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि भारत सरकार का आरक्षण का रोस्टर, झारखंड सरकार का आरक्षण का रोस्टर में पिछड़ी जाति में है और जनजाति का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। एक आदमी को एक तो जनजाति का आरक्षण का लाभ, माइनॉरिटी का लाभ, विदेश का लाभ, तो क्या एक आदमी को 3 लाभ? और जनजाति कहाँ जाएगा? हवा फेंकेगा। इसी कारण है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो देखिएगा मूल जनजाति के घर, पूरा मिट्टी के घर, खपरा के घर, उसको मजबूर है दाई ढंगरी में काम करने के लिए, लेबर काम नहीं मिलता है। तो क्या कहेंगे जो आदिवासी एकता रैली हुआ उस पर आपको क्या विचार है? ये जो आज का 4 फरवरी 2024 का जो रैली हुआ, आदिवासी एकता रैली नाम, मूल रूप से ईसाइयों की रैली है और ये पूरी तरह से फ्लॉप है। जितना भी यहाँ उपस्थित आए हुए थे सभी के सभी ईसाई हैं। मूल जनजाति से हमने आग्रह किया था कि यदि आप भविष्य में अपना बेटा बेटी की नौकरी चाहते हैं तो इस रैली में शामिल नहीं हो, और उन्होंने मूल जनजाति इस रैली में शामिल नहीं हुए। इसीलिए मैं आप लोग का चैनल के माध्यम से पुनः एक बार हाथ जोड़ के साष्टांग प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने मेरी आह्वान को माने। इसके लिए आप लोगों को मैं पुनः दिल से धन्यवाद दे रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी प्रकट कर रहा हूं, और आशा करता हूं कि आने वाले दिन में मेरे साथ आप देंगे। मेरा नाम अभी सोमा उरांव है और हम रांची जिला कांके प्रखंड बोड़िया पंचायत के मुखिया हैं, साथ ही साथ रांची जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं।